मानव समाचार, मानवता के हक में। जो है फंड जो किसे कहते हैं, वो जो होता है, अगर शहर में काम करना होता है तो कॉर्पोरेशन से तारीख 29 महानगर पालिका फुटपाथ पर जो पीविंग प्लांट लगाना है, इस तरह की एनओसी दी है ना। और उस लेकिन जॉगिंग का जो काम इकरार कॉलेज ग्राउंड पर 40 बाय 50 फीट अंदर में जानी रियासती हुकूमत की जमीन पर शुरू है। कारपोरेशन ने 29 अप्रैल 2021 को जो एनओसी दी है, जब उस पर अमल ही नहीं हुआ, तो इसमें एनओसी की क्या अहमियत? जब उस पर अमल ही नहीं हुआ तो एनओसी की कोई अहमियत ही नहीं है। उसकी एनओसी की अहमियत कल को दी जाती है। हम इस महासभा में कमिश्नर साहब से कहते हैं कि कॉर्पोरेशन 29 अप्रैल 2021 को जो हमने एनओसी दी है, उस पर दोबारा सोच विचार करना चाहिए और 29 अप्रैल 2021 को दी हुई एनओसी पीडब्ल्यूडी से वापस ली जाए। ऐसा हम सभी मौजूदा कारपोरेटर्स की भावना को देखते हुए इस एनओसी की वजह से कारपोरेशन में इस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता जो आज किसी तरह की मिलावटी ना हो, इसका ख्याल रखते हुए इस विषय पर इस एनओसी को हम खत्म करने की कमिश्नर साहब से नेता को बुलाकर वहाँ पर सभी पक्ष के नेता को बुलाकर जब कोई अहमियत नहीं है तो इसको खत्म कर दी जाए। शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांच्या मी याला विरोध करण्यात येतो, कारण मालेगाव शहरात ही एकमेव अशी जागा आहे तिथे सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना मुलांना खेळायला एवढं एकच मैदान उरलेलं आहे। राहिला विषय कॉलेज ग्राउंडचे महात्मा गांधी विद्या मंदिर संबंधीचा जो करार झालेला आहे, हा करार जरी आपण रद्द केला याला आमचा पाठिंबा असेल आणि ही संपूर्ण जागा पोलीस परेड ग्राउंड असेल, कॉलेज ग्राउंड असेल, ही संपूर्ण जागा महाराष्ट्र शासन जिल्हाधिकारी महोदय नाशिक यांच्या नावाने वर्ग करण्यात यावी, कारण ही जागा त्यांच्याच मालकीची आहे। त्याच्यामुळे आमचा या विषयाला विरोध आहे। शेख रशीद साहब की यादी पर यह विषय है, आप चर्चा करो। पहले आप बोलो। आंदोलन
जो विषय लिया गया था उसको हमने मंजूरी दी है। 60-65 साल से जो हमारे महात्मा गांधी विद्या मंदिर के नाम से जो ये शासकीय ज़मीन थी, ये ज़मीन के ये विषय लिया गया, ये इसको रद्द करके ईदगाह ट्रस्ट के एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले करना और इसका नाम मात्र भाड़े पे। हाँ, नाम मात्र ही भाड़े पे। और इसका प्रोग्राम जैसे होते हैं, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, शासकीय प्रोग्राम, जितने शासकीय प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, पुलिस परेड, जो भी हमारे शासकीय प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर, तो वो वैसे ही होंगे और ईदगाह की नमाज भी बाकायदा वैसी होगी। लेकिन ये रद्द करना, जो 60-65 साल पहले का जो करारनामा है नामात्र भाड़े पर, उसको रद्द करना और मालेगांव शहर के हमारे ईदगाह ट्रस्ट के हवाले ये ज़मीन करना नामात्र भाड़े पर ही। वो जो एनओसी के बारे में जो आपने आखिरी में जो तकलीफ आई वो क्या? एनओसी का जो विषय है, तो देखिए जितनी भी हमारे एमएलए एमपी इनकी तरफ से जो फंड होता है, वो फंड का काम भी अगर मालेगांव शहर में कहीं पर जो स्पॉट पे होता है उसके लिए एनओसी कंपलसरी है ना। जबकि ये एनओसी वहाँ पर इसके लिए दी ही नहीं गई है। ये जॉगिंग ट्रैक के लिए एनओसी महानगर पालिका से दी ही नहीं गई है, तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती में वावेला मचाने का अपोजिशन के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब उनको चाहिए मुद्दा, लेकिन ये इसका कोई मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। एनओसी दी ही नहीं गई है उस काम के लिए, तो वो उसकी अहमियत कुछ है भी नहीं। लेकिन ये अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए और अपने आप को नोटिस कराने के लिए, क्योंकि इनके पास ना तो काम का कोई मुद्दा है, ना तो इनके पास कोई विकास का मुद्दा है, ना तो इनके पास इन्होंने कभी किसी वार्ड में कोई काम किया है। अब जो ये इनको जाना इलेक्शंस में है तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये कहीं भी मुद्दे तलाश कर रहे हैं। ये बेमायनी फजूल सी बात लेकर वो लोग बैठे हैं। ये एनओसी देने का काम कारपोरेशन ने उस जगह पर किया ही नहीं है। ये हम मालेगांव ट्रस्ट को ये नाम पर करवाएंगे और ये करवाने के लिए हमारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस आगे पाठ पुरावा करना, ये हम ठहराव करके हम शासन को भेज देने वाले हैं। आज मालेगांव महानगर पालिका में मालेगांव कैंप में पुलिस परेड ग्राउंड और कॉलेज ग्राउंड की जगह ईदगाह ट्रस्ट को वर्ग करने का जो विषय लाया गया था, इस विषय को मालेगांव महापालिका के शिवसेना के सभी नगर सेवक इसका विरोध करते हैं। क्योंकि मालेगांव शहर में आज की तारीख में इतनी ही बड़ी जगह कहीं नहीं है जहाँ पर मालेगांव शहर के सभी जात धर्म के सभी वर्ग के लोग सुबह शाम टहलने घूमने आते हैं, वहाँ पर खेलने आते हैं। और ये खेलने की जगह है और पुलिस परेड जाओ कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन वहाँ पर झंडा भी लहराया जाता है अपने देश का। तो ऐसी सार्वजनिक जगह किसी एक मज़हब के ट्रस्ट को देना ये मुनासिब बात नहीं है। इसलिए शिवसेना ने ये तय किया है कि ये जगह महाराष्ट्र शासन की है और वो शासन को ही रहनी चाहिए। उसके मालिक जिलाधिकारी महोदय नासिक यही रहेंगे, ऐसा शिवसेना का विषय है। इस विषय पर शिवसेना ने उसको विरोध किया है। जॉगिंग ट्रैक जो बन रहा है उसके साथ बहुत ज़्यादा विरोध गाँव में हो रहा है, ये राजकारण किया जा रहा है, इसका आपको लगता है? जॉगिंग ट्रैक को लेकर जो मालेगांव शहर में जो बातचीत चालू है, वो मेरे ख्याल से दो धर्मों में मजहबी राजकारण का काम कर रहे हैं। उस जॉगिंग ट्रैक से किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम आने वाले दिनों में भी ईद के दिन और बकरीद के टाइम साल में 2 बार हमारे गांव के सभी भाई वहाँ नमाज़ अदा करने आते। जॉगिंग ट्रैक होने के बाद भी वो वहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सियासती राजकारण है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इससे पहले उसी जगह पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है वो पुतला वहाँ पर लगने वाला था, उस जगह को लग कर
उस चीज़ को भी लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। बाद में जो है कुछ लोगों ने आपसी सहमति से उसे रेस्ट हाउस पे ले लिया। उसके बाद फिर उसी जगह पर इस तरह का जॉगिंग ट्रैक का मामला दोबारा वो करना, आपको क्या लगता है कितना उचित है, जबकि इससे पहले विवाद खड़ा हो चुका उस जगह पर? देखो, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जी का पुतले का जो विषय आया था, वो जॉगिंग ट्रैक जहाँ बन रहा उसको लग के कोने में वो विषय आया था। लेकिन मालेगांव शहर के जो जमीयत उलमा ये संगठन के सभी लोगों ने उसको आक्षेप लिया था। फिर महासभा में आने के बाद वो विषय तहकूब किया। फिर वो लोगों के साथ हमारी रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई। शेख रशीद शेख साहब भी थे, मैं था, हमारी जिन्होंने विषय लाया था पुष्पा गंगाव ने, और वो सभी कमेटी के लोग। तो उन्होंने हमको जब बताया कि हमारे मज़हब में पुतले के आगे नमाज अदा करना नहीं चलता, तो हमने ये बात नज़रअंदाज कर दी। हमको किसी की भावना दुखाने की हमारी वह ये नहीं थी। तो उस जगह से हमने हट के अभी वो पुतला उनकी सहमति से रेस्ट हाउस के अंदर लिया है, जो कि हमारे गांव की जो जितनी शांतता है, एकता है, वो टिकी रहे, बनी रहे। हमको किसी की भावना से हमको खिलवाड़ नहीं करना है। हमको मजहबी राजकारण से कोई मतलब नहीं। हम विकास की बात करेंगे, मालेगांव शहर की डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आवाम को मालूम हो चुका है कि ये दंगे फसाद करके किसी का पेट भरता नहीं। जिसको सियासत करनी रहती वो उसके ऊपर वो सियासत करते हैं, पीछे भी करते हैं, अभी आगे। लेकिन मेरे को यकीन है कि मालेगांव की आवाम ऐसी झूठी जो भी कुछ बात फैलाई जा रही है उसको कुछ वो विचार करेंगे नहीं। मालेगांव की डेवलपमेंट के बारे में भी आवाम ने सोच लिया है। आने वाले दिनों में ये आवाम जो ऐसी गंदी बातें कर रही शहर की आवाम के साथ, उनको आने वाले दिनों में जवाब दे दें।